जैसा कि आप सबको विदित है, परम श्रद्धेय पूज्यपाद श्री मोरारी बापू जी महाराज संत सभा में पधार चुके हैं। जाऊं कहाँ तज चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तज चरण तुम्हारे, चरण तुम्हारे, चरण तुम्हारे, चरण तुम्हारे, मैं जाऊं कहाँ तज चरण तुम्हारे, मैं जाऊं कहाँ तज चरण तुम्हारे, चरण तुम्हारे, चरण तुम्हारे, चरण तुम्हारे, चरण तुम्हारे, मैं जाऊं कहाँ तज चरण तुम्हारे, मैं जाऊं कहाँ तज चरण तुम्हारे। काको नाम पतित पावन जगी, काको नाम, काको नाम पतित पावन जगी, केगी अति दीन प्यारे। बोले संत भगवान की जय। पूज्य बापू के स्वागत के लिए डॉक्टर बीके जैन साहब डॉक्टर इलेश जी से स्वागत करेंगे सपरिवार पूज्य बापू का। सभी लोग करतल ध्वनि से पवन जी, पवन जी मधुर 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 मधुर। डॉक्टर बीके जैन साहब स्वागत करते हुए परम श्रद्धेय पूज्यपाद श्री मोरारी बापू जी जो संतों के मध्य में है, लसत मंज मुन मंडली मध्य सिया रघुचंद, ज्ञान सभा जन तनु धरे भगत सच्चिदानंद, आध्यात्म विज्ञान और विकास विश्वास की इस कड़ी में आज प्रातस्मरणीय वैष्णव कुलभूषण पूज्यपाद श्री परम श्रद्धेय रणछोड़दास जी महाराज जी की पुण्य तपस्थली एवं शताब्दी समारोह जिनका मनाया जा रहा है, ऐसे पूज्यपाद श्री हरिचरण दास जी महाराज स्वयं श्रद्धेय बापू के द्वारा ही सम्मानित हो रहे हैं। और सभी लोग पुनः करतल ध्वनि से एक बार स्वागत करें हरिचरण दास जी महाराज के। बोले संत भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की, श्री कामतानाथ भगवान की। पूज्य श्री महाराज जी का आशीर्वाद ग्रहण करते हुए पूज्य बापू के श्री चरणों में निवेदन करते हुए अपना आशीर्वचन। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी,
राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। सबसे पहले अति विचित्र चित्रकूट की भूमि को मेरा प्रणाम। गोस्वामी जी कहते हैं चित्रकूट अति विचित्र, और इस भूमि पर ठाकुर जी तो सदा निवास करते हैं, यहाँ से गए ही नहीं। फिर भी विग्रह के रूप में जो जुगल स्वरूप विराज रहे हैं, वहाँ प्रणाम करते हुए गुरुदेव सदगुरु भगवान रणछोड़दास जी बापू के चरणों में प्रणाम करते हुए, और जिसकी जन्म शताब्दी महोत्सव हम सब मना रहे हैं, ऐसे हमारे परम पूज्य प्रेरणा और प्रकाश देने वाले पूज्य हरिचरण दास जी बापू के चरणों में मेरा प्रणाम। मंच पर विराजित मेरे और हम सब के पूजनीय सभी पूज्य चरण, और इतनी बड़ी संख्या में जो संत दर्शन हो रहा है, ये सभी महापुरुषों के चरणों में मेरा प्रणाम। सद्गुरु सेवा संघ के जो हो गए, जो है, और यहाँ की सभी सात्विक प्रवृत्ति को संभालने के लिए जो नई नई टीम तैयार हो रही है, इन सभी को भी मैं स्मरण में लूं, और आप सभी मेरे भाई बहन। डॉक्टर हमारे स्नेही डॉक्टर साहब जैन साहब ने कहा कि बापू ने समय निकाला हमको, ये आपका विवेक है, लेकिन आप जानते हैं कि मैं चित्रकूट आऊं और यहाँ न आऊं, ऐसा कभी नहीं है। हाँ, यहाँ जब कथा हुई 1 साल पहले या जब हुई, तब कोविड का जरा बाहुल्य था, इसीलिए मैं यहाँ नहीं आ सका था, लेकिन साहब को तो मिला ही था, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। और बापू तो बिल्कुल, इनका आशीर्वाद तो बहुत निकट से हमें प्राप्त होता है। गोंडल में ज़्यादा विराजमान है, और पूज्यपाद गुरुदेव के जहाँ जहाँ सेवा प्रकल्प चलते हैं, सब जगह आप इतनी उम्र में भी, क्योंकि कुछ माहिती मेरे पास होती है, न हो तो मुझे जलाराम बापा के वीरपुर स्थान से वर्तमान पीठाधीश रघुराम बापा मुझे बता देते हैं कि आजकल बापू कहाँ विराजमान है, कहाँ सेवारत है। तो बापू को प्रणाम करने का अवसर मिलता हो, और आज का दिन में यहाँ आने वाला ही था, तो ये कोई शिष्टाचार की भाषा में मैं नहीं बोल रहा हूँ, सही मैं कहता हूँ कि मेरा ये सौभाग्य है कि मैं यहाँ आ सका।
बापू को प्रणाम कर सका, इतने हमारे पूज्य चरणों में आपका सबके दर्शन हुए। रणछोड़दास जी बापू का हमने दर्शन तो नहीं किया, लेकिन उसकी जो सदप्रवृत्ति है, हमारे यहां हम कहते हैं सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय, जो सब अपने अपने की सेवा करते हैं। हम जहां हमारे गांव में रहते हैं तलगा जरडा में, और हम तो गृहस्थ आश्रम में हैं, लेकिन हमने वहाँ एक छोटा सा चित्रकूट नाम रखा है स्थान का। तो इसी चित्रकूट की प्रेरणा से मुझे कुछ जो समझ में आया वो ये है कि बापू, रणछोड़दास जी बापू, और आपकी पूर्णतः कृपा आप पर, आप तो बहुत निकट रहे, सेवा में रहे। और जैन साहब अभी कह रहे थे कि रणछोड़दास जी बापू तो इतनी साल की उम्र थी, कौन पक्का कह सकता है। आपने जो स्वयं बापू ने, गुरुदेव ने जो बातें कही हैं, जो ग्रंथस्थ है, उसमें जब वो ये कहते हैं कि मैं सालों पहले, शताब्दियों पहले मैंने उसको भी देखा है, मैंने इससे भी बात की है, मैं उसको भी जानता हूँ, उस समय ऐसा चल रहा था, तो अंदाज करना। और मानस में लिखा है, जानहु संत अनंत समाना, संत को अनंत के समान मानो। तो पता नहीं लगता कि रणछोड़दास जी बापू, मुश्किल है। और बापू को गुरुदेव का आशीर्वाद है। हम सब चाहेंगे कि बहुत दीर्घकाल तक आपका आशीर्वाद, आपकी प्रेरणा हमें मिलती रहे। तो मैं आप सभी से इतना ही संवाद करके विदा लूंगा कि रणछोड़दास जी बापू और बापू और ये सदगुरु सेवा संघ और यहाँ के गुरु भाई, गुरु भगिनियाँ और जो सेवा में रत है निरंतर, तो बापू ने, मुझे एक युवक ने पूछा था एक बार कच्छ में कि बापू हमें कौन सी सेवा करनी चाहिए। तब मैंने बापू, गुरुदेव और बापू और ऐसे कई महापुरुष, इन सभी महापुरुषों का दर्शन करते हुए जो समझा, क्योंकि ये महापुरुष ऐसा करते थे। मैं इस कच्छ वाले युवक को कह रहा था, बेटा पढ़ा लिखा आदमी, मैंने कहा बेटा पहले तो देह सेवा करो, अपने शरीर की सेवा करो। यद्यपि कहाँ तक ये ठीक है वो सब अपने अपने ढंग से सोचे, लेकिन मुझे तो भगवान राम के शब्दों का आश्रय लेना है। भगवान राम यदि सार्वजनिक सभा में अयोध्या में कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तनु पावा, और उसको सुर दुर्लभ बताया, तो ये देह है, उसकी सेवा करनी चाहिए। रणछोड़दास जी बापू ने क्या किया? बापू 100 साल से कर रहे, क्या किया? देह सेवा की, खुद की नहीं। नेत्र चिकित्सा के द्वारा, अन्य कैंपों के द्वारा, कोई भूखा न रह जाए, कोई ठंडी में ठिठुरे ना, कोई ये न हो, सबके देह की सेवा करी, अपने देह की परवाह किए बिना। तो हम देखते हैं कि देह सेवा करनी चाहिए, लेकिन केवल हम अपने देह की सेवा करें तो खबर नहीं दुनिया हमको क्या कहेगी। ये तो चारवाक
का सिद्धांत आ जाएगा, ये तो एक नास्तिकवाद आ जाएगा कि खाओ पियो मौज करो। साथ साथ हमें देव सेवा भी करनी चाहिए। बापू ने और ये सभी संतों ने हमें ये सिखाया कि देव सेवा भी करनी। अब देव में पंचदेव हो, जिसका जो इष्ट देव हो। कबीरा कुआ एक है, पनिहारी अनेक, बर्तन सब न्यारे भये, पानी सब में एक। देव सेवा करनी चाहिए। तीसरा, देश की सेवा करनी चाहिए। हम केवल देह की सेवा करें, देव सेवा करें। और जिस देश की रोटी हम खाते हैं उस देश की सेवा न करें तो। बापू ने ये किया और बापू कर रहे हैं। आप मेरी बात को मैंने जाहिर में भी व्यासपीठ से भी कहा है, क्योंकि मुझे गिरधर राम बापू ने बताया था वीरपुर में। और बापू तो ज्यादा जाने कि 62 या 65, मुझे खबर नहीं, जब पाकिस्तान ने अटैक किया अचानक, शायद 65, और ऐसी खुफिया एजेंसियों के द्वारा जब ऐसी खबर आने लगी कि शायद सोमनाथ पर ये लोग प्रहार करेंगे, ऐसी पक्की खुफिया एजेंसियों से बात आई थी। और रणछोड़दास जी बापू ने कहा, मैं अकेला एक ड्राइवर को लेकर या किसी को साथ में लिया, मैं जहां कहूं वहां गाड़ी ले जाओ। और बापू निकल पड़े। सबको आश्चर्य हुआ कि बापू कहां ले जाएंगे, क्या है। और आज्ञा सम नसु साहिब सेवा, मुझे खड़े रहकर बोलना था, आज्ञा सम नसु साहिब सेवा। बापू ने कहा बैठे बैठे बोल, बैठे बैठे बोल, हमको सब आदत है, बैठे बैठे बोले, नाचते नाचते बोले। बापू सोमनाथ के समुद्र किनारे पहुंचे साहेब, और ड्राइवर गाड़ी को कहा कि आप गाड़ी लेकर चले जाओ, इतने बजे फिर आना। और कहते हैं मीन्स ये सच है कि समंदर के तट पर रणछोड़दास जी बापू घूमते रहे। किस लिए? देश सेवा के लिए। और जो खुफिया एजेंसियों के द्वारा, गुप्तचर विभाग ने जो खबर दी थी कि करीब करीब इतने समय में ये हमला हो सकता है, और कहते हैं बापू पूरी रात समंदर के तट पर घूमते रहे और ये हमला टला। देह सेवा की हमें सिखाई, देव सेवा की और देश सेवा की। चौथी वस्तु, आदमी को अपने दिल की भी सेवा करनी चाहिए। जो लोग दिल की सेवा नहीं करते, उसके दिल की सेवा डॉक्टर करते। हम स्वयं अपने दिल की सेवा कर लेते तो डॉक्टरों को कष्ट नहीं उठाना पड़ता। दिल की सेवा। बापू का शरीर कितना दुबला पतला, बापू को हमने सालों पहले भी दर्शन किए, आज तो शतायु है तो कितना, लेकिन अभी भी दिल कितना मजबूत है। दिल सेवा करना मानी क्या करना? अमृतांजन लगाते रहना, नीलगिरी ऑयल लगाते रहना, कोई सिरप पीते रहना, कि पूज्यपाद रामदेव जी बाबा जो योगा कराते हैं, वो जो कराते हैं वो करना, ये तो सब है ही। दिल की सेवा, पूर्णतः दिल की सेवा तभी मानी जाए कि ये दिल दिलदार को दे दिया जाए, और दिलदार हैं भगवान राम।
इसको इष्ट देव की सेवा, राम की सेवा, और दिलदार को दिया जाए, एर गैर को नहीं दिया जाए। मेरे मरने से पहले ये मेरा ये दिल निकाल लेना। कहां कहां सेवा पहुंची। तो ऐसे महापुरुषों का, उसकी जन्म शताब्दी, ये तो हमें करना ही चाहिए। लेकिन हम ऐसे महापुरुषों के ने जो करके दिखाया, केवल उच्चारण करके नहीं, आचरण में दिखा दिया, ऐसे महापुरुषों से सीख करके, और सजल जिस नदी का मूल होता है, जिसका मूल सजल नहीं होता, वो वर्षा के बाद सूख जाती है। आप कल्पना करो, मैं इतने सालों से स्थान का साक्षी हूं, और गुरुदेव की साधना और आप जैसे संतों की निरंतर साधना के कारण अभी भी सदगुरु सेवा संघ की सरिता सजल है, सुखी नहीं है साहब, मंद नहीं हुई है। ये जैन साहब इतनी सालों से एवा नेवा देखाय છે, કાંઈ ફરક નથી પડ્યો। ખબર નહીં શું ખાય છે, શું પીવે છે, क्या खाते हैं। सबको जरा राज बता दो तो सब भी ऐसे रहे। गुरुदेव की सेवा में लगे हैं साहब। रणछो शेठ जी अरविंद मफतलाल साहब, जो बापू के सब प्रकार से समर्पित रहे, ठीक है। महुआ में 1008 राम कथा थी। हम हाउसिंग बोर्ड के एक छोटे मकान में रहते थे साहब। 26 LIG हमारे घर का नंबर था। 26 नंबर का एक कमरा, एक बैठक रूम, एक किचन, एक आगे थोड़ा आंगन, इसमें मेरा झूला। 26 LIG लोअर इनकम लोगों का ये हाउसिंग बोर्ड का। बापू की प्रेरणा से, सदगुरु देव की प्रेरणा से, ऐसे महापुरुषों की प्रेरणा। और ये 1008 कथा महुआ में हुई बाबू। इससे पहले गोंडल की कथा थी, पहले वहां कथा थी, वो भगवत सिंह जी हाई स्कूल के कंपाउंड में या कहां। और उसके बाद तुरंत हमने महुआ में कथा की। तो शेठ जी स्वयं आए थे और हमारे हाउसिंग बोर्ड के एक छोटे से कमरे में आकर बैठे। उसने कहा, बापू की कृपा से, बापू की प्रेरणा से हम आए हैं, और बापू कोई सेवा हो तो बताइए, ऐसा कहा। जय सुखराम बापा बैठे थे मेरे पास, गिरधर राम बापा महुआ में जहाँ निवास था वहीं थे। तो हमने कहा कि शेठ जी, हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं, लेकिन सब सेवा हो चुकी है। आप आए, आपने ये जो अपना भाव पेश किया, ये सबसे बड़ी सेवा है। बाकी सब सेवा हो गई है। मैं ये घटना इसलिए, क्योंकि आपने जो शब्द यूज किया था वो ये था कि सदगुरु देव ने मुझे प्रेरणा की है। अब सदगुरु के आश्रित झूठ तो नहीं बोलेंगे। सदगुरु के आश्रित झूठ बोले तो सदगुरु का सबसे बड़ा अपमान है। मैं आज सुबह कथा में भी कहता, ये संतों के लिए नहीं, और लोग बैठे, कि जिंदगी में एक स्थान ऐसा रखना कि वहां कभी झूठ नहीं बोलना, कहीं भी झूठ नहीं बोलना। लेकिन कम से कम हम संसारी लोग, लेकिन एक जगह, इसमें ये जगह भी बता दूं, और वो है गुरुस्थान। झूठ लगते। तो मैं, अरविंद भाई शेठ झूठ बोले ऐसा तो नहीं कह सकता। मुझे अच्छा लगा कि सदगुरु पर कही। अब उसने कैसे संकेत हुआ होगा, क्या हुआ होगा, लेकिन उसने मुझे आकर एक कहा था कि
आप तो किसी को कहते नहीं, इतनी बड़ी कथा है, कुछ सेवा, वो विवेक से बोले। हमने कहा सेवा तो ऑलरेडी हो गई है, आप पधारे। तो महापुरुष किसको कैसे कैसे संकेत करते हैं, कैसे कैसे प्रेरणा करते हैं, ये मैं आपको कहना चाहता था। तो महापुरुषों की प्रेरणा से, उसके जीवन से आओ हम देह सेवा करें, थोड़ी अपने देह की भी सेवा करें, ठीक रखें, लेकिन ठीक रहे हुए देह से सभी देहवादियों की सेवा करें। कोई बीमार न हो, कोई कितना बड़ा नेत्र चिकित्सा यज्ञ, मुझे खबर नहीं कि इतनी बड़ी मात्रा में कहीं नेत्र यज्ञ होता। तो ये देह सेवा और इष्ट देव की सेवा, सीताराम जी की ये देव सेवा, देश सेवा कि राष्ट्र पर जब जब खतरा आया तो टालने के लिए बापू कार्यरत रहे। दिल सेवा, अथवा तो यूं कहूं कि दिल से सेवा करना, ऊपर ऊपर नहीं, दिल से करना। दो युवक किसी महापुरुष को सुनने गए तो वो महापुरुष सेवा पर बहुत बोल रहे, सेवा करो, सेवा करो, सेवा करो, सेवा ही। वो स्वामी जी कहते धर्म न सेवा धर्म कठिन जग जाना, ठीक है। तो इतनी लग गई उसको, बस सेवा करना है। तो क्या करे वो, कुछ विवेक विवेक नहीं। तो एक बूढ़ी माता जी रास्ते के किनारे पर खड़ी थी, एक युवक उसका हाथ पकड़ करके रास्ता पार करा गया उस पर। शाम को जब इस धर्म पुरुष के पास गए कि बाबा आपका उपदेश हमने ग्रहण किया, सेवा करो सेवा, हमने दोनों ने आज बहुत सेवा की। बोले कौन सी सेवा की? कि एक बूढ़ी माता को रास्ता पार। तो बोले क्या किया? कि मैं एक हाथ पकड़कर उसको रास्ता पार कर कर उस पार ले गया, मेरा मित्र था वो उसका हाथ पकड़ करके फिर उस पार ले आया। पूरे दिन बूढ़ी माता जी को इधर ले जाए, इधर ले जाए। ऐसा न हो, दिल से सेवा हो, हृदय से हो, दीनहीनों की सेवा हो। इस संस्था में अभी तेज है कि मूल सजल है। साधु संतों की साधना शताब्दियों तक काम करती है। हमारे लिए, संसार के लिए सेवा और सिमरन की ये साधना चल रही है। हम उनसे प्रेरणा ले। मैं आ सका उसकी मुझे बहुत खुशी है। ये मेरे लिए तो अच्छा हो गया। मतलब बापू कहते कि गोंडल आ, तो मुझे वहां जाना पड़ता। आज्ञा तो नहीं तोड़ सकते, फिर उधर तो थोड़ा करते और कहते कि बाबा तो वहां जाना पड़ता। यहाँ अवसर मिल गया कि मैं शताब्दी में आपको प्रणाम करने के लिए, और ये मुझे खबर नहीं, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये साधु संत इतने बैठे हो ना, ये रूप बहुत, ये झांकी बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर। संत दरस जिमे पात कटारी, इतना आनंद हुआ। आप सबने हमें मौका दिया। मैं पुनः पुनः पूरे मंच को प्रणाम करता हूँ, गुरुदेव को, ठाकुर जी को प्रणाम करता हूँ। और यहाँ का जो कार्यक्रम हो वो ऐसे ही चालू रहे, सब शिस्त बनाए रखे। मुझे जाना है, एक दो पहले से जो मैंने समय दिया है, इसीलिए तो आप सब बैठे रहें। जो अगला कार्यक्रम हो वो ऐसे ही चालू। पुनः एक बार सभी संतों को मेरा प्रणाम। जय सिया राम।